नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की शुरुआत करते हैं आज आई बेहद दुखद खबर के साथ। इसे कोरोना का नतीजा कहें, लॉकडाउन की कीमत कहें या फिर गरीब होने की सजा। अपने घर के लिए निकले 16 मजदूर आज सुबह मालगाड़ी से कटकर मर गए। रोटी रोजगार छूटने के बाद ये लोग अपने घर के लिए चले थे। सड़क से जाते तो पुलिस रोकती, तो पटरियों के रास्ते ही निकल पड़े। जालना से भुसावल की ओर ये जा रहे थे। इन्हें मध्य प्रदेश जाना था। थकान की वजह से ये पटरी पर लेटे और सो गए। सुबह 5:15 बजे एक ट्रेन सबको कुचलती हुई निकल गई। तो घर वापसी के लिए बेचैन मजदूरों का रेल की पटरियों पर चलना बरकरार है और यही दिखाने के लिए जब एक लोकेशन पर हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा पहुंचे तो उन्हें लाइव रिपोर्टिंग में पुलिस वाले ने रोकने की कोशिश की और किस तरह से उन पर दबाव बनाया कि वो ये न रिपोर्ट करें, आपको दिखाते हैं। तो वही हाल है रवि जी, आप समझिए कि वहां पर सड़क पर पुलिस रोकती थी, मारती थी। अब यहाँ पर पटरी पर 2 पुलिस वाले आए हैं तो लोग भाग रहे हैं। देखिए, कुछ लोग ब्रिज के ऊपर चढ़ गए। अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं, ये लोग अभी अंदर ही थे पटरी के यहाँ पर, लेकिन पुलिस वालों को देखकर अब ये ब्रिज के दूसरी तरफ चले गए। यहाँ सर भी लोग जो हैं वो लगातार जाते हुए नजर आ रहे हैं। जी सर, मैं बिल्कुल कोऑपरेट कर रहा हूँ, आपकी हर बात समझ रहा हूँ, लेकिन सर जो मजदूर हैं वो भी तो लगातार चल रहे हैं, तो उनकी भी तो हकीकत बतानी है ना सर। सर लेकिन आप गलत जगह पे इंटरव्यू ले रहे हैं सर लेकिन गलत जगह पे लोग चल रहे हैं सर, उनके लिए कुछ किया नहीं है सर। आपकी बात सही है, गलत जगह पे, इसलिए तो हम लोग आए हैं ना अभी। और आप तो इन्हें भगा देंगे, फिर इसके बाद ये कहा जाएंगे। यहाँ पे भगाएंगे तो हम लोग को ऑफिसर्स बताएंगे वही हम लोग करेंगे। बिल्कुल नहीं, मैं आपकी हर एक बात समझता हूँ। रवि जी देखिए, जो पुलिस प्रशासन की ओर से कहा जा रहा है ट्रैक पे नहीं रुकने देना है बस। जी, तो आपको बस इतना कहा है कि ट्रैक पर नहीं रोकने दिया जा रहा है। अपने अपने घर वापस भेज दिया जाए बाय रोड। क्या खाने पीने के लिए क्या कोई और व्यवस्था रेलवे की ओर से की जा रही है? वो मुझे मालूम नहीं, वो आपको नहीं पता, बस आपको बोला गया कि ट्रैक पर नहीं रुकना है। तो रवि जी देखिए, अब ये बोल, आप प्लीज अपना कैमरा बंद। जी नहीं सर, ये लाइव जा रहा है सर, ये टीवी पर जा रहा है, लाइव है। टीवी पे नहीं, मैं आपको बस वही बता रहा हूँ। बंद करना है प्लीज, रिक्वेस्ट है। नहीं, हम जा रहे हैं यहाँ से सर, लेकिन हर आप लोग सही का चौथा खंभा हो जी, और आप लोग पब्लिक को हिला रहे हो सर, और हमारा काम है सच्चाई दिखाना है। आप सच्चाई नहीं दिखा, बिल्कुल दिखा रहे हैं सर। आपने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, आपने कहा कि ये लोगों को ट्रैक से हटाना और आप वही कर रहे हैं। गलत बात है, आपको इधर उनको समझाना चाहिए कि ऐसे मत जाओ करके। और क्या कहें सर, ये कह रहे हैं यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, सड़क पर पुलिस। इनको आपने नहीं डिस्कस करना है ना, आपको इनको बताना है कि ये गलत जगह है, आपको नहीं जाना है। मुंबई नासिक रोड पर कल एक आदमी चलते चलते मर चुका है, परसों एक आदमी का सर फट गया है, उसका कुछ नहीं हो रहा है। तो सर जवाबदारी बनती है कि नहीं, वही हम दिखा रहे हैं। हमने आपसे सवाल पर्सनली नहीं, मेरा सवाल सरकार से है, प्रशासन से है, केंद्र और राज्य सरकार से। जगह पे खड़ा रह के सवाल नहीं पूछना सर। लोग ये जगह पे खाना खा रहे हैं, लोग ये जगह से चल रहे हैं सर। बाहर लेके जाना है और मैं कितने लोगों को बाहर लेके जाऊँ? मेरे पास अथॉरिटी है रिस्पॉन्सिबल सर, मेरे पास कब से अथॉरिटी है? रिस्पॉन्सिबल, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी सच्चाई दिखाना, और सच्चाई यह है कि लोग पटरी पर चलते हुए जा रहे हैं सर। सच्चाई दिखाने में लोगों की जान जाने दो। कैसे जान जा रही है? वो तो लोगों की जान जा रही है सर। 16 लोग मरे, उसके बाद ये लोग खुद कह रहे हैं कि हर रोज इतने लोग जा रहे हैं सर। आप अपना जिम्मेदारी झाड़ रहे हो सर। मैं जिम्मेदारी, मेरा जो है, मेरा जिम्मेदारी आईना दिखाना। आईना ये है कि आप उस तरफ देखिए सर, ये जो इतने लोग हैं, आप जाओ सर। सुनिए, मेरा काम सच्चाई दिखाना। मैं लोगों को ना ही रुकने को कह सकता हूँ, ना ही वापस जाने को कह सकता हूँ। नहीं, आप ये गलत है सर। तो फिर आप किसी और से एक्सपेक्ट मत करो कि रुकने। मेरा काम है बताना कि लोगों के पास खाना नहीं है सर। यहाँ से जाना डेंजर है सर। हम हर किसी से पूछ रहे हैं कि यहाँ पे खतरा है, आपको पता है, तो आप क्यों जा रहे हैं? लोग कह रहे हैं कि लोग, पूछ लीजिए आप सर, आप लाइव देख लीजिए। आप ये लोग तो मदद कर रहे हैं, आप इनको कह रहे हैं कि यहाँ से बाहर चले। औरंगाबाद में रेल की पटरी पर 16 मजदूरों की मौत के बावजूद अपने अपने गांव जाने के लिए बेचैन मजदूरों का पटरियों पर चलने का सिलसिला बरकरार है। हमारे सहयोगी कमाल खान को उत्तर प्रदेश के सोनभद्र इलाके में ऐसे ढेरों मजदूर मिले जो इन्हीं रेल की पटरियों के सहारे अपने गांव जा रहे हैं, 500 किलोमीटर तक चलकर। देखिए रिपोर्ट। किसी ने लिखा है कि इन्हीं पत्थरों पे चलकर अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं है। इनके घर के रास्ते में तो वाकई इनके पांव तले सिर्फ पत्थर ही पत्थर हैं, और थोड़ा बहुत नहीं, करीब 500 किलोमीटर तक। वहाँ से भी पैदल चल चल करके हम लोग का डर है कि इधर पटरी से जाए तो इधर से धक्के है, डरे है, उधर भी जाऊं तो डरे है। इधरों में तो हम लोग गरीब आदमी को बचना है नहीं। इस वजह से हम लोग जो पटरी मिला है सीधा, तो हम लोग सीधा ही चले। इन पटरियों ने कभी सोचा ना होगा कि कभी ऐसा वक्त आएगा जब ट्रेनों को इन पे चलने की इजाजत ना होगी, तो इस मुल्क का भूखा, बेहाल, बेचैन और मौत से डरा मजदूर इन पटरियों के सहारे अपने गांव पहुंचेगा। शायद आप भी कभी लाइन पार करते हुए इन पे चले हों, लेकिन 12 दिन तो कतई नहीं चले होंगे। ये 12 दिन से इन पत्थरों पे चल रहे हैं।
सबके पांव में छाले हैं, ऐसा नहीं है कि पांव में छाले नहीं रहे, तकलीफ यह है कि देखने वाले नहीं रहे। तो यही देखिए पैर का नुकसान से यहाँ पर भी है, इस पैर में भी है, इस पैर से भी नहीं चल पा रहा हूँ, पूरा ये सब जितना है। इधर देखिए, इधर भी है, यहाँ देखिए, यहाँ कट भी गया है, और ये देखिए कितना बड़ा बड़ा फोड़ा पड़ा है। कैसा चलूँ, चल चल कर कैसे आ रहा हूँ। ये सड़क से भी जा सकते हैं, लेकिन डरते हैं कि कहीं पुलिस पकड़ के क्वारंटीन ना कर दे। किसी तरह घर पहुंच जाने की बेचैनी इन्हें पटरियों पे ले आई है। मुनव्वर राना ने लिखा है कि सो जाते हैं फुटपाथ पे अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते, लेकिन इनके पास तो बिछाने को अखबार भी नहीं है। ट्रेन नहीं चल रही है तो पटरी को तकिया बना के सो जाते हैं, लेकिन औरंगाबाद हादसे से चौकन्ने हुए हैं। खतरा है सर, लेकिन हाईवे पे जाकर पकड़ ले रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। इस चलते मैंने सिंगरौली में रोका था वहाँ सर लोग, तो डीएम सर का फोन आया किसी अधिकारी के पास कि खाना खिलाकर तो लोग को छोड़ दो, जाने तो रखो मत लोग को। ये वे लोग हैं जो शहरों में हमारे लिए कपड़े से लेके लोहा तक बनाते हैं, हमारे लिए सड़कें बनाते हैं, उन पे हमारी गाड़ी चलाते हैं, और गाड़ी खराब हो जाए तो उसे भी बनाते हैं। हमारे शहरों के सारे घर भी इन्हीं बेघर लोगों के बनाए हुए हैं। किसी ने कहा है कि शहर में मजदूर जैसा दर बदर कोई नहीं, जिसने सबके घर बनाए उसका घर कोई नहीं। और आज वो अपने घर जाने की इन पथरीली पटरियों के सहारे कोशिश कर रहा है। सोनभद्र में प्रभात और लखनऊ में कैमरामैन विनीत कुमार वर्मा के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। इधर श्रमिक ट्रेन को लेकर बैकफुट पर खड़ी कर्नाटक सरकार की दुविधा बरकरार है। पहले इन ट्रेनों को रद्द किया गया, जब बवाल मचा तो फिर से ये ट्रेन शुरू हुई, लेकिन लोगों की संख्या ज्यादा है और ट्रेन की कम। ऐसे में कर्नाटक सरकार अब ठीकरा राज्य सरकारों पर फोड़ रही है। आप इधर आए, ट्रेन आया बोल के, लेकिन ट्रेन को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अभी नहीं मिला है। मंगलुरु रेलवे स्टेशन पर उमड़ी बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश से आए प्रवासी मजदूरों की भीड़। सभी वापस जाना चाहते हैं, लेकिन ट्रेन नहीं है। हर राज्य के लिए फिलहाल एक ट्रेन चल रही है, वो भी सिर्फ बेंगलुरु से। There is no confusion. Whenever any trains are to be run from Bangalore, we require the consent of the corresponding state. Only after the state gives their consent to receive migrant laborers from Bangalore or Karnataka, then only we will inform the railways authorities to operate a train. सवाल ये उठता है कि हर राज्य के लिए एक दिन में अगर एक ट्रेन चलेगी तो कर्नाटक में फंसे 2,50,000 मजदूर अपने राज्यों में वापस कैसे जा पाएंगे। एक ट्रेन में क्षमता से काफी कम महज 1250 लोग ही सफर कर पाते हैं। फिर भी ट्रेन से घर जाने के लिए जिनका नंबर लग गया वो खुश हैं। इन मजदूरों का सफर बसों से शुरू होता है। पहले इन्हें बेंगलुरु से बाहर मलूर रेलवे स्टेशन ले जाया गया, जहां से बिहार के लिए वो ट्रेन में बैठे। सर यहाँ पे कोई चीज़ों का नहीं है सर, खाने का नहीं, पीने का सर, काम का कहाँ से पैसे लाएंगे, क्या खाएंगे। घर पे क्या करोगे सर? घर पे कुछ करेंगे, घर पे फिर वहाँ पे रहेंगे, वहाँ पे 4 दिन की रहने के बाद फिर घर जाएंगे। दिन में 2 घंटा काम करते हैं, 10 घंटा आराम करते, कैसे पेट चलेगा। तुम भाड़ा मानता नहीं, 150 रुपये कमाते हैं, पेट जो है मानता नहीं। हर दिन का कटते खर्चा 500 रुपया दिन खर्चा है, राशन खर्चा, मोबाइल खर्चा, पेट खर्चा। जब 300 रुपया कमाते हैं, 200 रुपया कहाँ से घर से लाएंगे, 500 रुपया दिन का खर्चा है। कर्नाटक के अलग अलग हिस्सों में फंसे उत्तर भारत के मजदूर काफी नाराज हैं। उनकी तादाद ज्यादा है, लेकिन ट्रेनें कम। वो अपने आप को बेबस और लाचार महसूस कर रहे हैं। वो अपने परिवार वालों से मिलना चाहते हैं, लेकिन मिल नहीं सकते। उन्हें लगता है कि जैसे वो अपने देश में ही नज़रबंद कर दिए गए हों। वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक सरकार को इस बात का डर है कि अगर सभी मजदूर राज्य से बाहर चले गए तो फिर राज्य का विकास ठप हो जाएगा। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया।
लॉकडाउन के तीसरे राउंड में केंद्र सरकार ने घरों में काम करने वाली मेड्स और सर्वेंट्स को काम करने की इजाजत तो दे दी है, लेकिन ज्यादातर सोसाइटीज में इनके घुसने पर रोक है क्योंकि लोगों को डर है कि कहीं इनके साथ कोरोना घर न चला आए। 39 साल की जहाना नोएडा की भव्य इमारतों के बीच बसे छोटे से गांव सोरखा की इन तंग गलियों के एक छोटे से अंधेरे कमरे में रहती हैं। यही बेडरूम है और यही रसोई भी। जिन घरों के फर्श और बर्तन अब तक वो चमकाती रहीं, वहीं अब उसे दाखिल होने नहीं दिया जा रहा। मैं सोसाइटी में है ना मेड का काम करती हूँ, 1 रुपए भी नहीं मिल रहे हमें, अंदर भी नहीं दे रहे घुसने के लिए। हालांकि कुछ लोग अपनी मेड को पैसे दे रहे हैं। मैंने 2/3 पैसा दिया है और कहा है कि ज्यादा जरूरत होने पर फोन करके बताए। मैंने तय किया है कि मैं मई महीने की पूरी तनख्वाह के साथ फालतू पैसे दूंगी। शहरी जिंदगी में मेड हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। इनके न आने से सफर बोझ तो बढ़ा है, लेकिन इन पर लॉकडाउन के दौरान बोझ और मार ज्यादा बढ़ी है, खासकर उन मेड्स के लिए जिन्हें पूरी तनख्वाहें नहीं मिल रही। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 3.0 में घरों में काम करने वाली मेड्स को काम करने की इजाजत तो दी है, पर आखिरी फैसला RWA पर छोड़ा है। सोसाइटी वालों को डर है कि अगर ये लोग अंदर आएंगे तो कहीं ना कहीं इनकी इन सकरी गलियों, अंधेरे कमरों से, झुग्गियों से कोरोना ना आ जाए। तो ये तमाम जो समस्याएं हैं वो कोरोना के चलते सामने आ रही हैं। पर अब यही बात है कि अब कहीं ना कहीं जो फ्लैट में रह रहे लोग हैं उनको थोड़ा मानवता दिखानी चाहिए और इन लोगों की मदद करनी चाहिए ऐसे समय पर, और यही धर्म भी कहता है। नोएडा और दिल्ली में सोची लाठी के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। और इसी के साथ सिटी सेंटर शो में मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों के लिए बने रहें NDTV इंडिया के साथ। नमस्कार।